नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली है आज भी। यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा गिर के बंद हुआ है यहाँ पे। और अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी करीब करीब आपका 1000 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ है। जो वॉलेटिलिटी थी विदाउट विक्स हाई भी उससे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे होगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी करीब करीब 1200 पॉइंट डाउन था। उसके बाद इसने रिकवरी दिखाई, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया था, ठीक है ना, 51,500 तक गया। उसके बाद अगले 10 मिनट के अंदर ये पूरा दोबारा से 1000 पॉइंट नेगेटिव हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अगर आप मतलब इस मूव में अगर आप फंस गए तो फिर आपके चांसेस वेरी हाई है कि आप अपनी कैपिटल को लूज़ कर सकते हो। ये ध्यान में रखना। ये मूवमेंट दिखते तो अच्छे हैं कि हाँ यार, यहाँ से रिकवर होकर ऊपर चला गया, 10 रुपये का ऑप्शन 500 पहुँच गया। बट ऊपर से जब नीचे आया तो 50 रुपये का ऑप्शन 200 पहुँच गया, 300 पहुँच गया। ये दिखते तो हैं, बट जब आप इनमें ट्रेड डालते हो और अगर गलती से ट्रैप हो जाते हो, मान लो यहाँ से रिकवरी आई और किसी ने पुट ले ली ये सोच के कि दोबारा नीचे आ जाएगा, या फिर किसी ने ऊपर कॉल ले ली ये सोच के कि अब तो ये ऊपर ही चला जाएगा, तो वो दोनों को ट्रैप कर देता है, ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ी सी समझ नहीं है इस टाइप के मार्केट को ट्रेड करने की, तो थोड़ा सा आप अपने हाथ को रोक के रखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, देखो अब ऑलरेडी अगर हम डे चार्ट पे देखें निफ्टी, देखो एक दो, इस ट्रेडिंग सेशन को भी हम नेगेटिव ही काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 छः ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली निफ्टी गिर रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी को भी 1 2 3 4 5 6 छः ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू गिर रहा है। बट अब आप थोड़ा सा नीचे आके देखोगे तो कैंडल्स थोड़ी सी बड़ी बन रही हैं, ठीक है ना, यानी पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। मतलब मार्केट को और थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा और यहाँ पे ड्रैग करने की कोशिश करी जा रही है। अब वो ड्रैग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हमें 1 2 दिन में पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन कैंडल या फिर हॉल्ट कैंडल बनाना इसने स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ पे फर्दर यहाँ पे पैनिक क्रिएशन थोड़ा सा मुश्किल दिखेगा। फिर पुल बैक आने के बाद हो सकता है नीचे आए। बट फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाली दिख सकती है, यानी थोड़ा सा मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी की बात करें, ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट काउंट कर सकते हैं हम। और निफ्टी में करीब करीब देखा जाए तो अराउंड 1500 1600 पॉइंट भी काउंट कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे कह सकते हैं करेक्शन आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल फ्यूचर्स अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। क्या हमारी पॉलिसी में रेट कट होगा नहीं होगा, ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जा सकता है। अगर हम करेंटली ग्लोबल मार्केट देखें और ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो ग्लोबल फ्यूचर्स भी थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा कंसर्न है। क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होना स्टार्ट होंगे तो हो सकता है हम और भी तेज़ी से नीचे चले जाएं, ठीक है। डाउ फ्यूचर करीब 185 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 130 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। बट एक चीज़ अच्छी है ग्लोबल मार्केट में, अगर आप देखोगे तो यूरोपियन मार्केट को देखो। आप यूरोपियन मार्केट में जो एक कंसोलिडेशन था पिछले 1 2 साल का, देखो डेक्स को देखो आप, ठीक है ना, उस कंसोलिडेशन को ये होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये एक कंसोलिडेशन किया इन्होंने यहाँ पे। उसके बाद ये एक ब्रेकआउट था, ठीक है। अब ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो होल्ड करेगा तो क्या है, अच्छी बात है, होल्ड करेगा तो यहाँ पे क्या है, दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में। बट हमें अपने मार्केट से मतलब है, हमारे मार्केट में कब अपॉर्चुनिटी आएगी रिकवरी की, वो चीज़ हमें समझनी है। तो यहाँ पे देखो, अब मार्केट फ़िलहाल तो जो सिचुएशन दिखा रहा है यहाँ पे, इसने 50 डे मूविंग एवरेज को बिल्कुल आराम से नॉर्मल तरीके से तोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ था। आज 25,000 के नीचे भी क्लोज हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब तक 25,000 के ऊपर नहीं निकलता, देखो सिंपल सी चीज़ है आपके लिए। आप पॉजिटिविटी वाला जो लेवल है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, वो है आपका 25,250, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज देना स्टार्ट करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फॉल आया था
कंसोलिडेशन किया, फिर रिकवरी आके मार्केट सस्टेन होके पॉजिटिव साइड पे दोबारा चल सकता है। बट जब तक 25,250 या फिर 25,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक ये प्योरली बेरिश है और नेगेटिव है, ये ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, इसीलिए मैंने कल आपको बोला था कि अगर गैप अप खुले तो उसको डेफिनेटली शॉर्ट करना, क्योंकि ये 25,000 ब्रेक करने के लिए रेडी है और उसको ब्रेक करेगा। तो आप देख सकते हो गैप अप खुला, आप देख रहे हो कहाँ खुला था, अराउंड 25,125-26 के जोन में खुला, और इमीडिएटली इसने 25,000 को ब्रेक करके सीधा सीधा 24,800 की तरफ तरफ बढ़ गया था। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे कोई ऐसा प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो प्योरली नेगेटिव ही बना हुआ है। ऐसा कोई स्विंग को ये अपने प्रीवियस किसी भी स्विंग को ये निकाल नहीं पा रहा है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये स्विंग ले लो, ये स्विंग ले लो, फिर आप ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, ये, तो अभी भी क्या है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो कल के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कल हो सकता है ये थोड़ा सा अपने आप को हॉल्ट कर जाए। ठीक है, हॉल्ट का मतलब क्या है, ये इसी पर्टिकुलर जोन के अंदर ये कहीं ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, 24,700 से लेके 25,000 के बीच में। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी रहेगी, ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहाँ से ये रिकवर कर जाएगा और फिर गिरेगा नहीं, या फिर नीचे गिरेगा तो रिकवर नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर बनने की कोशिश होगी वो आपका अराउंड 24,300 के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 24,700, हाँ 24,700, इसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो आपका सीधा सीधा बनेगा, वो अराउंड 24,200 से लेके 23,914, मतलब ये जोन के अंदर जाके सपोर्ट लेगा। इस जोन के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये 24,700 के नीचे क्लोज दिया तो फिर इस जोन के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है इसके पास, इस वाले जोन के अंदर। ठीक है ना, फिर ये सपोर्ट वाला एरिया ये आएगा 300 पॉइंट का निफ्टी का। ठीक है, तो कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन 3 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने हाथ को रोकना चाहिए। अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा चुके हो उस 3 दिन में, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने हाथ को रोकना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपने नहीं कमा पाया है तो बिल्कुल रोकिएगा, क्योंकि अगर कल गलती से मार्केट साइडवेज चला गया और आपको लॉस हो गया या वॉलेटिलिटी में आप फंस गए, तो फिर बहुत बुरा लगेगा आपको। ठीक है, तो निफ्टी के लिए समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर जोन ही एक इम्पॉर्टेंट जोन है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आप बैंक निफ्टी का जो प्योरली देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लो इस लेवल को, 50,800, इसको 50,800 क्या कर रहे हो, एक 51,000 कर लो। 51,000 के ऊपर निकलेगा तो रिकवरी थोड़ी सी आ सकती है, अदरवाइज इसके अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, इस जोन के अंदर ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। नीचे अराउंड अब जो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 49,690, क्योंकि ये स्विंग हो सकता है आपको टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है 1-2 दिन के अंदर, ये वाला जो स्विंग है। ठीक है, इस स्विंग पे आप नज़र रख सकते हो। 49,690 यानी 50,000 के नीचे गया तो फिर ये 300 पॉइंट वन वे में चला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। मेरे को तो लग रहा था कि ये आज ही ना चला जाए, ठीक है ना, बट जो थोड़ी सी रिकवरी आई उसमें थोड़ा सा लगा कि हाँ आज नहीं जाएगा, हो सकता है 1-2 दिन बाद जाए। तो अच्छा है कि अगर ये यहाँ पे मान लो 1-2 कैंडल ऐसी ग्रीन टाइप की बना देता है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना दे, ठीक है, फिर दोबारा से जब गिरेगा तो ये अच्छा खासा गिर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जब तक 52,000 के ऊपर नहीं निकल रहा तब तक ये नेगेटिव है, ये ध्यान में रखिए। 52,000 के ऊपर ही हम कुछ पॉजिटिविटी की बात करेंगे। 52,000 के नीचे जब तक है नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है सेलिंग की तो डेफिनेटली सेल करिएगा, बट स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी फिलहाल तो कुछ आइडिया है नहीं, सही बताऊँ तो। राउंड फिगर देखा जाए तो ऊपर 23,500 है और नीचे ये 23,500 है, और ये नीचे आपका है 23,000। ठीक है ना, तो ये 500 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर नैरो रेंज की बात करें तो 23,100 से लेके 23,350 के बीच में ये ट्रेड करेगा। तो ऊपर आपके लिए 23,500 एक रेजिस्टेंस है, इसके आसपास मिले तो शॉर्ट मारिएगा। 23,000 के आसपास अगर आप बाय कर सकते हो तो ट्राई करिएगा, एक बार यहाँ से पुल बाउंस आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आप सिर्फ शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट के लिए सिंपल सी चीज़ है, 23,500 के नीचे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको दिखता है शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी का तो ज़रूर शॉर्ट करिएगा। बाय करने का मन करता है करिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, नीचे आपको कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली शॉर्ट करिएगा। ठीक है ना, या तो ये चीज़ क्लियरली आपको
दिख रही होगी मार्केट में, ठीक है। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, तो जो सिचुएशन दिख रही है मार्केट की वो अब ये है कि पिछले 3 दिन से गिर गया है, तो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में सेलिंग देखने को मिले, ठीक है, थोड़ी बहुत और फिर आपको थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है, उस वॉलेटिलिटी में आप थोड़ा सा फंसिएगा मत, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।